थाना काना की हदूद में एक निजी सोसाइटी में घर से 3 अफराद की लाशें मिलती हैं। एक शख्स जो है वो मुर्दा हालत में चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है और कमोबेश वो कोई महीना डेढ़ माह पुराना डेड बॉडी है। हर तरफ मैगट्स हैं और पंजेंट स्मेल है बहुत ज्यादा। टोटल 3 डेड बॉडीज हमें नजर आती हैं और वो भी इसी हालत में होती हैं। इनके पाँव बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं और गले के इर्द गिर्द रस्सी है, उसके इर्द गिर्द आजारबंद था, उसी का आजारबंद इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाज़रीन, थाना काना की हदूद में एक निजी सोसाइटी में घर से 3 अफराद की लाशें मिलती हैं। पुलिस को इत्तला होती है, जिसके बाद इब्तदाई तफ्तीश के बाद ये चीज़ सामने आती है कि तीनों अफराद को कत्ल किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस तिहरे कत्ल के वाक़े के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त थाना काना के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाहिद सलीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, तिहरे कत्ल का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आप बताइएगा ये कत्ल का वाक़या क्यों पेश आया और क्या इतनी अदावत थी कि 3 अफराद को कत्ल किया गया? जी सर, ये जनवरी 17 5 साढ़े 5 बजे 15 की कॉल होती है। हमसाया कॉल करता है एफ ब्लॉक निजी सोसाइटी में कि हमारे हमसाए जो 1-1.5 माह से मिसिंग है। इस 15 की कॉल पे चूँकि हसास नौयत की कॉल थी, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अप्रोच करते हैं SHO और मैं। हम मौके पे जाके जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो एक बड़ा ही एक अंधोनाक था वो सीन सारा कि एक शख्स जो है वो मुर्दा हालत में चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है और कमोबेश वो कोई महीना डेढ़ माह पुराना वो जो है डेड बॉडी है। हर तरफ मैगट्स हैं और पंजेंट स्मेल है बहुत ज़्यादा। जब वो देखते हैं तो फिर इसी हम देखते हैं कि हमें ऊपर वाला पोर्शन और उस ऊपर वाला पोर्शन भी देखना चाहिए। जब ऊपर वाला पोर्शन चेक करते हैं तो 2 डेड बॉडीज़ एक रिहायशी कमरा में नज़र आती हैं। टोटल 3 डेड बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं और वो भी इसी हालत में होती हैं। और उसके बाद हम ऊपर भी छत और ऊपर वाला जो ममटी है वो सारा चेक करते हैं तो टोटल 3 डेड बॉडीज़ हमें मिलती हैं। हम उसी वक्त सीनियर हायरार्की को बताते हैं, जिसमें SP साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन और DSP साहब हमारे खाना सर्कल के, ASP साहब, SSP साहब ऑपरेशन और तमाम अदारे जो हैं वो मौका पर अप्रोच करते हैं, रश करते हैं। इसी दौरान हम PFSA और लोकल क्राइम यूनिट को भी बुलवा लेते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो ये अभी अनअर्थ होती हैं चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ वक्त में कि ये बेसिकली सरगोदा के रहने वाले हैं और यहाँ से 2021 में इनकी रिहाइश है। इस निजी सोसाइटी में ये रह रहे हैं, लेकिन वो जो मालिक थे। पहले मुझे ये बताइएगा कि ये तीनों अफराद जिनकी लाशें मिलती हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या? मैं वही बताने लगा था। जो नुमान साहब बुजुर्ग थे जो नीचे वाले कमरे में जिनकी डेड बॉडी थी वो इनके वालिद थे और जो ऊपर 2 डेड बॉडीज थी उसमें कामरान और इमरान, ये दोनों उनके बेटे थे। जो बुज़ुर्ग थे नुमान साहब वो स्कूल टीचर रिटायर थे, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था। रिटायरमेंट का कुछ अर्सा वो वहाँ पर है, फिर 2021 में लाहौर में वो आ गए और इधर उन्होंने अपना ज़ाती घर ले लिया। इनके 2 बेटे थे, एक तकरीबन 45 साल और एक 43 साल, वो भी इनके साथ थे और एक अपना कारोबार करता था और एक पहले सरकारी महकमे में था, उसके कॉन्ट्रैक्टर था, उसके बाद वो भी अपना कारोबार करता था। तो जब ये पता जो कि इनकी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा थोड़े से उस तरह के थे, खुश्क मिजाज थे, तो इनका इतना ज़्यादा महल्ले में और पीछे फैमिली के साथ भी नहीं था। ये इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, लेकिन उनके घर में किताबें वगैरह और काफ़ी कुछ था। मतलब वो लिटरेट किस्म के इंसान थे, बाहर ज़रा इतना नहीं था उनका, इसलिए उनके बारे में उनके इर्द गिर्द वालों को इतना ज़्यादा नहीं पता था कि ये कितने दिन हो चुके थे उनकी लाशों को उस घर के? ये कमोबेश 1 माह और 15-17 दिन, क्योंकि जब ये चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं तो पता चला कि 4 दिसंबर को ये वाक़या हो चुका है और 17 जनवरी को आप देख लें कितना टाइम हो गया। 17 जनवरी को ये अनअर्थ होती हैं चीज़ें कि इस तरह डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। PFSA अपनी रिपोर्ट देती है, क्राइम सीन अपनी चीज़ें एविडेंस सारा कलेक्ट करता है, PFSA चीज़ें कलेक्ट करती हैं, तो इसको फिर हम पोस्टमार्टम के लिए हस्ब ज़ाब्ता जो तरीका है उधर भिजवा देते हैं जनाह हॉस्पिटल में। PFSA हमें बताता है और हम खुद भी देखते हैं कि इनके पाँव बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं और गले के इर्द गिर्द रस्सी है। एक डेड बॉडी जो नुमान की थी बुज़ुर्ग की, उसके इर्द गिर्द आज़ारबंद था, उसी का आज़ारबंद इस्तेमाल किया गया और जो बाकी थी, ये बड़ा हसास नौयत का मामला था। DIG साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने 1 घंटे के अंदर अंदर टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई,
जिसमें मैं, मेरे सारे 3-4 सबॉर्डिनेट्स, मुनीर, इमरान और बाकी जो थानेदार और आईटी हमारी टीम, और हुसैन फारूक साहब जो लाहौर के आईटी के इंचार्ज हैं, हमें अटैच कर दिया गया। डीआई साहब की तरफ से हमें तमाम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर दी गई, जो जियो फेंसिंग और बाकी जो मामलात हैं वो सारे के सारे। हम तकरीबन 11-11:30 बजे के करीब इस पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि हमने इनके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जितनी सिमें थी वो तमाम नंबर बंद थे। वो जब हमने उनका वो डाटा CDR हासिल कर लिया गया, तो हमने उसी वक्त हुसैन फारूक साहब की जो टीम ने उस पर एनालिसिस शुरू कर दिया और हमने भी वर्क शुरू कर दिया, लोकल नेटवर्किंग शुरू कर दी। इसी तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल आप कह लें कि असिस्टेंस की वजह से हम तकरीबन को 4-4:30-5 बजे जो मेन सस्पेक्ट था उसको पकड़ने में कामयाब हो। जब उसको पकड़ के सारी हमने अपनी चीज़ें आगे को बढ़ाई, तफ्तीश का दायरा, तो वो हम बिल्कुल वो आ गए। उसी शख्स ने इन तीनों को मारा और बाकी उसने वो सारा अनफोल्ड किया कि कैसे कैसे ये वाक़यात हुए। उसने बताया कि मेरा 2009 से इनके साथ ताल्लुक़ था। एक हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 9 से लेकर 18-20 तक। उसके बाद हमने कारोबार शुरू कर दिया। मैं फिर यूनिसेफ में चला गया। अब वो यूनिसेफ का पोलियो का सिस्टम है, उसका वो एक यूनिट इंचार्ज है, और उसके साथ जो खातून थी वो भी उसी पोलियो वर्कर की है, और वो स्पेशली उसको उस दिन वो अपने साथ लेके गया। इस कत्ल के वाक़े के अंदर 2 अफराद जो हैं वो शरीक थे, एक मर्द और एक खातून। जी, वो 2 अफराद, ये कहना प्रीमेच्योर होगा, माइट बी देयर वुड बी समवन मोर, बिकॉज अभी आपके सामने 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का, मौला पाक का शुक्र है कि लाहौर पुलिस ने इतना अर्ली चीज़ों को ब्रशअप कर लिया है। साहब ये बताइएगा कि 2 अफराद, यानी कि अब तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक खातून और एक मर्द ने कत्ल किया, तो 3 अफराद को कैसे कत्ल? मैं वही बताने लगा हूँ। हुआ इस तरह कि ये जो मोडस ऑपरेंडी था उसने पहले प्लान कर लिया 2-4-5 दिन पहले, जिसका कि वो चीज़ें भी अनफोल्ड हुई दौरान तफ्तीश, कि इसने गोलियां ली, नशावर गोलियां ली, 2 पत्ते लेके उनको पीस के अपनी जेब में रखा। और उस दिन पर्टिकुलर 4 दिसंबर को जब ये आया, तो ये वो पीसी हुई जो मेडिसिन थी वो अपने पास लेके आया, और रास्ते में इसने फ़ोन करके पूछा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो CDR एंडोर्स कर रही हैं, सारी की सारी जो बातें हैं, उसको पूरा रब्त बन रहा है चीज़ों का कि हाँ वाकई ये इस तरह चीज़ें हुई हैं। फ़ोन करके बाकायदा पूछता है कि आपके लिए क्या लाऊं, तो उन्होंने कहा कि खाना तो रहने दो, तुम कुछ चीज़ पीने के लिए आओ। ये स्पेशली जूस लेता है मौसमी का, वहाँ से वो लेके जाता है किचन में, ये खुद ही उनके घर जाके सर्व करता है, क्योंकि ये इतना एतबार बंदा था उनका। जी 2009 के साथ 9 से ये उनके उसका आना जाना था सारा। ये आता है वहाँ से वो जूस करके, उसमें वो जब मौका मिलता है तो उसमें वो मिक्स करता है, और वो गनूदगी की हालत में आ जाते हैं। उसके बाद ये आप समझते हैं कि जब आप ड्रोजीनेस में आते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस पार ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। एटलीस्ट आपको उस तरह अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। उसमें जो इमरान था वो तो मुकम्मल तौर पे उसमें हो गया था ड्रोज, तो इंटॉक्सिकेट मुकम्मल हो गया था, उसके ज़ेरे असर चला गया था मेडिसिन के। जो कामरान था उसमें थोड़ा बहुत था, उसने रेजिस्ट भी किया, इनकी बाकायदा वहाँ हाथापाई भी हुई। एक गुलदान जो वेज़ है वो भी वहाँ टूटा पाया गया, उसको भी महफूज करवा दिया गया। और इसका फिंगरप्रिंट्स, इसका DNA, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो टेक्निकल हमारी हैं वो हम कर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं। नीचे इसने नुमान को, बाबा जो था उसका वो हज़ारबंद निकाल के उसी से वो भी ड्रोजीनेस की हालत में था। तो ये इस तरह इसने पूरा प्लान करके बड़ा बाज़ाब्ता तरीके के साथ इसने सारा प्लान किया। जो जहाँ तक खातून की बात है, वो तफ्तीश का दायराकार वहाँ पर भी है, और उससे कुछ आगे भी चीज़ें हम मज़ीद भी देख रहे हैं। उस खातून का आना, 4-5 घंटे उधर ही रहना, उसी एक ही घर में जिस सारी वारदात हो जाना, 3 इंसानी जानें गई हैं। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क, आप समझते हैं 3 इंसानी जानें चली गई हैं। उस पर हर पहलू से, हर एंगल से आप कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस, सरकमस्टांशियल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, वट एवर वुड बी पॉसिबल, वो हम इंशाल्लाह ताला। तो फाइनली ये भी बताइएगा कि आखिर ये वजह क्या थी, तनाज़ा क्या था इनका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2018 के बाद जब इन्होंने अपना एक कारोबार शुरू कर दिया, साथ ही तकरीबन कोई इसका हुजम 1,13 लाख के करीब था, जो जानवर लेते और ख़रीदते और फ़रोख्त करते थे। उसमें जो इनका शेयर्स का था वो थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन वो इस हद तक नहीं था कि उसमें इंसानी जानें ले ली जाएं। इसने ओवर, आप समझें कि शायद इसने सारा प्लान किया कि जितना भी शेयर्स है, लॉयंस शेयर है, वो मैं लूँ या सारा हड़प कर जाऊँ। क्योंकि इसका जो बड़ा वाज़ेह सबूत है, आप देखें कि इसका तनाज़ा तो बेसिकली कामरान के साथ है, कारोबार भी उसके साथ है, उसके भाई और उसको बाप को मार देना, ये बड़ा एक थोड़ा सा हटके है। इसने बेसिकली कोशिश की कि वो तमाम एविडेंस उनको भी मार दिया जाए, कि वो ताकि सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, ना
रहे बांस ना बजे बांसुरी, उसके साथ तो चलो हम ये भी प्रिक्लूड करते हैं कि इसका तनाज़ा था, लेकिन इन दोनों के साथ तो नहीं था। लेकिन इसने वो सारा डेलिबरेटली प्लान के तहत इसलिए किया कि वो जो है वो सारी एविडेंस ही ख़त्म हो जाए कि मैं कब आया, क्या नहीं आया, वट एवर लाइक दैट। तो ये सारा इस पहलू से भी हम ये ऊपर ये एक लेन देन का तनाज़ा था जो कि 3 अफराद की कत्ल की वजह बना। डेफिनेट। अब देखें वो 2009 से एक सिलसिला चल रहा है, कुर्बत का डिपार्टमेंट इकट्ठे हैं, कारोबार बाद में 18 के बाद इकट्ठा हो गया। उसके बाद ये उस तरह का तनाज़ा नहीं था, ये एक डेलिबरेट अटैम्प्ट थी, एक प्लान्ड अटैम्प्ट थी टू आप कह लें असर्फ द होल मनी। वो जो भी लेन देन इनका था कि मैं वो सारा उसको यहाँ पे इंतहाई अहम एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तीन लोग एक फैमिली के वो तकरीबन 20 से 25 दिन से लापता हैं, घर के अंदर मुर्दा हालत में। उनके किसी फैमिली मेम्बर ने भी उनकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में या कोई ऐसी चीज़ जो कि इससे पहले कोई मंजर आम पे आई थाने के अंदर? जी आप सही फरमा रहे हैं, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन मुतलका पुलिस को नहीं दी गई, ना आई। ब्लड रिलेटिव ये 3 लोग बाप बेटा ही थे, इनकी कोई बहन या इनकी कोई वालदा या उनकी कोई बेटियां? इनकी वालदा जो नुमान है उसकी जो वाइफ और कामरान और इमरान की जो वालदा थी, शी हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड अ ईयर अगो। वो तो साल पहले नेचुरल डेथ उनकी हो गई। अब ये टोटल 3 लोग थे। इसके अलावा कोई रिश्तेदार लाहौर में लाहौर में कोई रिश्तेदार नहीं था। इनके भाई जब लोकल पुलिस ने उनको अप्रोच किया तो वो डॉक्टर हैं, बेसिकली फिजिशियन हैं सरगोदा में बहुत बड़े, तो वो कहते हैं कि जब से ये लाहौर गया है हमारा इसके साथ बस ऑफ एंड ऑन है। इवन के वो बताते हैं कि हमारा भाई भी वो फौत हुआ तो ये चूँकि ये भी हमारा सगा भाई था तो ये उसके जनाजे तक भी नहीं आया। आप समझते हैं हमारा जो सोशल सेटअप है, सोशल फैब्रिक हमारा ब्रेक हो रहा है, वो मॉरल वो जो हैं चीज़ें सारी वो उस तरह नहीं रही। फैमिली ब्रेकअप हो रहे हैं पूरे मुआशरे में, आप देख रहे हैं। तो ये सोशल इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक वो है। और वो ख़ुद भी आप देखें वो इतने महदूद थे, इतने कर्टल थे कि उनको हमसायों तक को नहीं पता था प्रॉपर कि ये हैं कहाँ के, मतलब इस हद तक वो महदूद लोग थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था जिसमें 3 अफराद को, एक बाप और उसके 2 बेटों को बेदर्दी के साथ उन्हीं के घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि ये 13 कत्ल जो है वो लाहौर शहर में ये पैसों के लेन देन के बाद जो है वो हुआ है, जबकि इस केस के हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं कि मज़ीद कितने अफराद इस कत्ल के अफसोसनाक वाक़े में शामिल थे। पुलिस हुकाम ने अब तक की तफ्तीश के बाद 2 मुलज़मान, एक मर्द और एक खातून को जो है वो गिरफ़्तार किया है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जिनका वाबस्तगी जो है बताई जा रही है, जबकि इस केस के हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। जी।